हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इकोनॉमिक्स के अंदर आरबीआई के साथ साथ दूसरे बैंकों का हम जिक्र कर रहे थे, आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे। तो आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सारा कंटेंट आप तक पहुंच सके। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1969 में 14 बड़े बैंक जो थे, 14 बैंक्स, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी न्यूनतम संपत्ति जो है 50 करोड़ रुपए थी। उसके बाद 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है मुरादाबाद यूपी के अंदर 5 करोड़ की संपत्ति के साथ खोला गया। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 50% हिस्सेदारी जो है और 15% और 35%, यानी कि सेंटर की 50%, स्टेट की 15% और जो प्राइवेट एंटिटीज़ थी उनकी 35% हिस्सेदारी थी। और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। 1980 के अंदर 6 बड़े बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी संपत्ति 200 करोड़ रुपए थी। अब 14 पहले और 6 बाद में टोटल जो है 20 बैंक्स हो गए थे। और मैं यदि आगे बढ़ूं तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुख्यालय मुंबई के अंदर, और ये एक बैंक भी है और आरबीआई की एक एजेंसी भी है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे जो है बनाया जा सकता है, तो चीज़ों को अच्छे से देखते हुए चलिएगा। यदि मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो राष्ट्रीयकृत बैंक था पंजाब नेशनल बैंक में जोड़ दिया गया। अब 20 जो टोटल थे उनमें से जो है माइनस करके 19 बैंक जो है रह जाते हैं। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को जो है एसबीआई में जोड़ दिया गया। और 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक और बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, 500 सहयोगी बैंकों को जो है एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार से ही 2018 में विजया तथा देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है इनको मर्ज कर दिया गया। ये सारी चीज़ें जो है आगे बढ़ती चली गई। और यदि 2019 की बात मैं करूं तो 12 सरकारी बैंक अस्तित्व में थे। एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। ये टोटल जो है 12 सरकारी बैंक जो है अस्तित्व में। और उसके बाद यदि हम थोड़े से और आगे बढ़ें तो ये सिलसिला इस तरह से चलता है कि 1 अप्रैल 2020 से बड़े पैमाने पर बैंकों का विलय फिर हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के अंदर, आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक के अंदर जो है विलय कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद बैंक का जो है इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। इस विलय के बाद पीएनबी जो है भारत का दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक बन गया। और नोट करने की बात जो है वो ये है कि भारत विश्व की बड़ी व्यवस्थाओं
में शामिल होने के बाद भी बैंक की शाखा यानी कि इसके बैंक की शाखा सिटी व चार्टर्ड बैंक की तरह विदेशों में नहीं है और न ही कोई बैंक टॉप 20 के अंदर है। SBI है जो 43 नंबर पर है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बैंकों का विलय किया जा रहा है टाइम टू टाइम। तो आप प्लीज़ गूगल करते रहिएगा। आज की डेट में करंट का जो मुद्दा है उनको आप साइमल्टेनियसली इनके अंदर ऐड ऑन करते रहिएगा। हम जो है जो काफ़ी पीछे की चीज़ें हैं उनको एवरग्रीन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो रिवीजन करते रहिएगा। जाने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।